सभी को जय मसीह। हम सभी को जय मसीह करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हम यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम आशीष करते हैं। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, हम यीशु के नाम से उन सभी को हम आशीष करते हैं, ताकि परमेश्वर और उसके जीवन में कार्य करने पाए। आज हम वचन से देखेंगे कि जो दारू पीता है, नशा करता है, तो उससे उसको क्या क्या हानि होती है, उसके घर वालों का क्या दशा हो जाता है, उसके घर की इज्जत का क्या होता है। हम वो आज देखेंगे कि दारू पीने से, नशा करने से एक इंसान के जीवन में, उसके घर परिवार में क्या दशा हो जाती है। आज हम इस वचन से, जो प्रभु ने पहले से बता करके रखे हैं, हम उस बातों को आज वर्णन करेंगे, ताकि जहाँ जहाँ हो सके जो जिस वीडियो को देखेंगे, परमेश्वर इसके जीवन में कार्य करने पाए। तो आज हम देखेंगे कि जब एक घर का गार्जियन, घर का मेन गार्जियन होता है, घर का जो पिता होता है वो होता है, उसके तो माँ होती है, तो दो मेन खंभा होता है जो घर को संभाल के रखता है। लेकिन अगर मेन में से जो गार्जियन होते, पिता के तौर पर होते हैं, अगर वही नशा करने लगे तो उसके बच्चे का क्या दशा, उसका पहरावा क्या कैसा हो जाता है, वो किस विचार से हो जाते हैं, उसके घर का दशा क्या होता है, घर की इज्जत क्या होता है, हम आज वचन से देखेंगे जो प्रभु ने हमें बता करके रखा है। इसके बाद ही आप निर्णय करना कि वो पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। प्रभु तो मना करता है, लेकिन आपका विचार क्या है, वचन को देखने के बाद बताइए। कमेंट्स में कमेंट कीजिए, ताकि हमको भी पता चले कि आप जब देखें तो क्या समझे। हम प्रभु के वचन को आज देखेंगे। वचन को देखने के पहले 2 मिनट के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि इस आज की प्रार्थना को पिता हम आपके हाथ में सौंपते हैं, इस वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो आप वचन के द्वारा आप जो हम सभी को उजागर करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं, इस वचन के द्वारा पूरा कीजिए। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना को आपके हाथ में सौंपते हैं, शुरू से अंत तक। पवित्र आत्मा आप ही आगे अगुवाई करते ले चलिए, आप अपने नियंत्रण में ले लीजिए। हम धन्यवाद करते हैं इस जगह पर केवल आपके नाम की महिमा होने पाए और आपके वचन की प्रशंसा होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, दारू पीने से एक इंसान का जीवन कैसी हो जाता है, उसका घर का दशा क्या होता है, हम वचन से देखेंगे। नीति वचन का किताब हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन का किताब 23 अध्याय का हम लोग पढ़ेंगे। इस वचन में 23 का पढ़ेंगे, 29 से लेकर के 35 तक पढ़ेंगे। नीति वचन 23 अध्याय का 29 से लेकर के 35 तक वचन को पढ़ेंगे और इसको हम समझेंगे। लिखा वचन में कि कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बक बक करता है, किसके कारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। हालेलुया। बच्चे में प्रभु यहाँ पर बच्चे में बताते हैं कि जब एक इंसान दारू पीता है, ढूंढने के लिए जाता है, पीता है, तो वो बक बक करते रहता है। जिस तरह से एक बत्तख जो होता है बक बक करता है, वैसे ही एक पियक्कड़ आदमी पीने के बाद, कितनों भी शरीफ की ना हो, पीने के बाद बच्चे में लिखा वो बक बक करने लगता है, बकते रहता है। और लिखा झगड़े रगड़े में फंसता है, किसी न किसी झगड़े में फंस जाता है, वो उसका जीवन रगड़े में फंसता है। आगे लिखा वचन में उसकी आंखें लाल हो जाती है। उसको देखिएगा, जो पीते हैं उसकी आंखों को देखेंगे तो लाल लाल हो जाएगा, लग रहा कितना गुस्सा वाला है, उनकी आंखें लाल हो जाती है, बक बक करता है। और बच्चे में लिखा है कि जब दाख मधु दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब आधार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको न देखना। प्रभु तो पीना तो दूर, उसको देखने के लिए भी मना करता है। परमेश्वर छोड़ने के लिए तो दूर, उसको देखने के लिए भी मना करता है। इसलिए प्रभु की बातों को मानिए, घर को बचाइए, परिवार को बचाइए। आगे क्या कहता है, आगे लिखा वचन में कि क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और कैद के समान काटता है। हालेलुया। जब एक इंसान नशीले पदार्थ को सेवन करता है,
दारू ताड़ी खैनी बीड़ी सिगरेट गांजा चरस जो भी हो, जब वो सेवन करता है तो बच्चे में लिखा है कि वो जो जहर जो पॉइजन होता है, शराब होता है, नशीला पदार्थ होता है, वो मनुष्य के शरीर में जाने से क्या करता है, एक सांप जो क्रैत होता है, क्रैत सांप के समान उसको काटता है। बच्चे में लिखा है कि क्रैत के समान क्या करता है, उसको डसता है। लेकिन फिर भी लोग उसको मज़े से पीते हैं, मज़े से तो पीते हैं, बर्दाश्त करते हैं। बच्चे में लिखा सांप के समान डसता है, काटता है। बच्चे में लिखा है और क्या लिखा है कि क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और क्रैत के समान काटता है, तो विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। बच्चे में लिखा है नशा करने के बाद एक इंसान का नज़रिया बदल जाता है, एक इंसान का नज़रिया बदल जाता है। बच्चा में लिखा है कि वो विचित्र वस्तुएं देखेगा, उल्टा सीधा बकते रहेगा, बोलिएगा कुछ हो सुनेगा कुछ। इसलिए जब घर में परिवार में जब गार्जियन पी करके आता है, पत्नी बोलेगी कुछ तो पति सुनेगा कुछ। इसमें झगड़ा रगड़ा होता रहता है, विवाद होते रहता है। बच्चे सही से नहीं पढ़ पाते, ना सही से शांति से रह पाते हैं, ना बच्चे को अच्छे भविष्य के लिए कुछ शिक्षा दिया जाता है, बल्कि बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। आगे प्रभु कहता है कि तू विचित्र वस्तुएं देखेगा, उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा, उल्टा सीधा जो मन में आएगा बकते रहिएगा। आगे प्रभु कहता है कि तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित न हुआ, मैं पीट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि न थी, मैं होश में कब आऊँगा, मैं फिर मदिरा ढूंढूंगा। प्रभु कहता है ऐसे लोगों को, नशा जो करते हैं ऐसे लोग कहीं भी चप्पल जूता से मार भी खाते हैं, फिर भी कहेगा हमको कुछ नहीं हुआ, हम थोड़ी ना मार खाए। सोचने की बात है। परमेश्वर कहता है वचन में कि जब एक इंसान नशा करते हैं तो खुद उसका जो ऐसी दशा होती है, उसको लोग चप्पल जूता से भी मारता है, फिर भी उस इतना नशा में रहता है, उसको कोई होश नहीं रहता। कहता मैं पीट तो गया लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ है। जब वही नशा फाड़ता है तो इधर दर्द देता, उधर दर्द देता, छटपटाता है। लेकिन याद रखिए इतना ही नहीं, प्रभु कहता है कि ऐसे लोग झगड़े रगड़े में हमेशा फंसते हैं, उनकी आंखें लाल हो जाती है, क्रैत इसके समान डसता है। वचन में लिखा है कि उल्टा सीधा बकते रहता है। इतना ही नहीं, आगे प्रभु कहता है वचन में क्या कहता है, ध्यान से सुनेगा। इसमें वचन में लिखा है 20 वचन में 23 अध्याय का 20 वचन में लिखा है कि दाखमधु पीने वालों में न होना। परमेश्वर कहता है हे मेरे प्रियो, हे मेरे भाइयों, आप दारू पीने वालों में, नशा करने वालों की संगति में नहीं रहना। आप उसके साथ नहीं रहना, उसकी संगति में बिल्कुल शामिल नहीं होना है। क्योंकि पीते हो तो उसका दशा क्या होता है, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। नीति वचन 23 का 21 वचन में लिखा है कि जो नशा करते हैं उसको चिथड़ा पहनना पड़ता है। कितनों सही व्यक्ति वो नशा जब करना शुरू कर देता है, उसका घर का दैनिक स्थिति खराब हो जाता है, उसके बच्चे हमेशा बर्बाद की स्थिति में चले जाते हैं। साथ साथ में उसको फटा हुआ कपड़ा पहनना पड़ता है। देखिए जब नशा करता गार्जियन तो बच्चे को पढ़ा पाते नहीं, पीने के लिए पी लेते हैं लेकिन बच्चे को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं, बच्चे को अच्छा कपड़ा देने के लिए तैयार नहीं, उसको सब पी जाएगा। इसीलिए जिस घर का अगर जब पीने के लिए शुरू कर देता गार्जियन, तो समझ जाइए उसका घर नरक बन जाता है, उसका घर बर्बाद हो जाता है, उसके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता है। क्योंकि उसको सही से सुझाव देने वाला नहीं, क्योंकि गार्जियन है जो खुद हो जब पी करके बर्बाद है तो बच्चे तो बर्बाद होंगे ही। इसलिए बच्चे को जन्माना बड़ी बात नहीं। आपके पास जो भी बच्चे परमेश्वर ने दिया है उसको सही से पालन पोषण कीजिए और ये सब नशीले पदार्थों से बचाइए, उसको अच्छा संगति दीजिए, अच्छे रास्ते को दिखाइए। अगर गार्जियन ही जैसे ट्रेन का इंजन, अगर ट्रेन का इंजन ही गड्ढे में गिर जाए तो क्या सारी डिब्बा नहीं गिरेगा? गिरेगा। इसलिए गार्जियन को बहुत चौकसी रहना है। कम से कम आपने जिनको नहीं सुधारे तो कम से कम अपने बच्चे को जिनको सुधार लीजिए। ये प्रभु का वचन कहता है। पीने से घर बर्बाद होगा, उल्टा सीधा बकेंगे। जब उल्टा सीधा बकेंगे तो बच्चे जो देखे घर में झगड़ा रगड़ा देखेगा, घर में आपस में गाली गलौज देखेगा तो क्या सीखेगा?
वो भी अनुचित बातों को ही सीखेगा, गार्जियन से वो भी नशा करने के लिए सीखेगा। इसलिए हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का जीवन जो जो इस वचन को देखेंगे सुनेंगे, परमेश्वर उसके जीवन को बसाए बचाए और ये सब जीवन से बचा करके रखे, ताकि अच्छा जीवन को देखने पाए और बच्चे के भविष्य को बनाने पाए। तो आज हमने देखा, प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर जो भी इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर उसके जीवन में आशीष करने पाए, उसका घर को नशीले पदार्थों से बचाने पाए, उसके बच्चे का भविष्य बनाने पाए। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, जितने पिता भाई बहन जो इस वचन को सुनेंगे, वीडियो को देखेंगे, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता कि जिसका जीवन अगर नशा में डूबा हुआ है, किसी तरह के फिर नशे में डूबा हुआ है, पिता प्रभु जी उसका मन को बदलिए, उसके बच्चे पर दया कीजिए ताकि उसका गर्जियन सुधरने पाए, उसके गर्जियन के मन में भावना को डाले ताकि बच्चे को चेहरा को देखने पाए, पत्नी के चेहरा को देखने पाए, घर की स्थिति को समझने पाए, ताकि वो नशा करने से बचे। क्योंकि जो नशा करते हैं उसको चिथड़ा पहनना पड़ता है, बकबक करते रहता है, उल्टी सीधी बातें बकता है। प्रभु जी इन सारी बातों से अपने लोगों को जो प्रार्थना करते प्रभु जी, जो वचन को सुनते हैं, उसके जीवन को बचाइए। हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीष करने पाए। हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आपका जीवन भी बचे और आप सभी लोग भी जितना से जितना हो सके इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको जितना जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि औरों तक ये वचन फैलने पाए, ताकि औरों का भविष्य बचने पाए। क्योंकि वर्तमान में बहुत से बच्चे बिगड़ रहे हैं, बहुतों का घर बर्बाद हो रहा है। इसीलिए जितना जितना हो सके आप इसको सब्सक्राइब करके औरों के पास फैलाइए, उसको भी बताइए ताकि उसका भी घर बचे। सभी को जय मसीह, जय मसीह।